हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के ज़माने में दो गरीब मियाँ बीवी रहते थे। उनकी कोई औलाद न थी। बहुत अरसे के बाद अल्लाह पाक ने उनको एक बेटे से नवाजा। हर माँ बाप की तरह वो माँ बाप भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और उस बच्चे के बाप की ख्वाहिश थी कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे हाफिज कुरान बनाऊंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बाप काम पर गया और हादिसे में उसकी मौत वाक़ हो गई। जब घर में ये खबर आई तो माँ और बच्चे की रूह रोकर हालत बरी हो गई। माँ तो बलक बलक कर कह रही थी कि या अल्लाह, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरा तो कोई और सहारा भी नहीं है। मेरे माँ बाप भी दुनिया से चले गए। मेरा एक ही सहारा था और वो भी है अब के पास चला गया। मेरा छोटा सा बच्चा किसके सहारे जिएगा? बाप के कफन दफन का इंतजाम किया गया और वो बच्चा अभी छोटा था। माँ ने सोचा कि अब उस बच्चे को खिलाने के लिए मुझे ही मजदूरी करना पड़ेगी। वो लोगों के घरों में काम काज करने लगी। दिन को मेहनत मजदूरी करती, रात को कपड़े सिलाई किया करती थी ताकि वो अपने बच्चे को पेट भरकर 2 वक्त का खाना खिला सके। वक्त गुजरता गया और बच्चा 6 साल का हो गया। माँ ने उस बच्चे को एक मदरसे में दाखिल करवा दिया। बच्चे के फटे पुराने कपड़े होते थे, लेकिन वो बच्चा ज़हीन बहुत था। वो अपनी माँ के साथ 5 वक्त की नमाज भी अदा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे। बाकी बच्चों ने उस बच्चे को देखकर इतना मजाक उड़ाया कि वो बच्चा ससकता और रोता हुआ अपने घर वापस आ गया और घर होकर अपनी माँ को सारा वाकया बताया। माँ उसकी बातें सुनकर तड़पने लगी और अल्लाह से गड़गड़ाकर दुआएं मांगने लगी। जब माँ की रोते रोते ऊँख लग गई तो बच्चा सीधा अपने बाप की कब्र पर पहुंच गया। बच्चे की ये बातें सुनकर अब की आंखों में भी उनसे भर आएंगे। बच्चा अपने बाप की कब्र के साथ लपट गया और कहने लगा, अबू जान, मैं 2 दिन का भूखा हूँ, खाने को कुछ नहीं है। इस बच्चे के बाप के जाने के बाद उनका तो ये हाल हो गया कि उनको गर्बत ने जकड़ लिया। बाप की कब्र के सुरहाने या 6 साल का बच्चा जार व क़ितार रो रहा था, चीख रहा था, चला रहा था। उधर से हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ने जब उस 4 साला बच्चे को रोता हुआ, खून के आंसू बहाता हुआ, इस तरह की दर्द भरी फरियादें करता हुआ बच्चे का तौतला लहजा, बच्चे के नन्हे जुड़े हुए हाथ देखे तो हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम इस बच्चे के सिर पर हाथ है रखते हुए फरमाया, ए बच्चे, अगर तू अपने बाप से मिलना चाहता है तो मैं थोड़ी देर के लिए तेरे बाप को कब्र से बाहर निकालूं। बच्चे ने कहा, आपका मुझ पर एहसान होगा। तो हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की। दुआ के बाद कब्र की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ए मर्दे, अल्लाह के हुक्म से जिंदा सही हो सलामत कब्र से बाहर निकल। और जैसे ही हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि ए मर्दे, अल्लाह के हुक्म से बाहर निकल, ये तो एकदम कब्र पटी और अंदर से एक शख्स कलमा पढ़ता हुआ बाहर निकला। ला अल्लाह 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 इस रूह अल्लाह ये कहता हुआ बाहर निकल, या उसके चेहरे पर नूर ही नूर था, अपने ऊपर से मिट्टी झाड़ता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसकी कब्र फटी तो हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को यूं महसूस हुआ कि उसकी कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनी हुई है। सुभान अल्लाह, उसकी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी, इत्र की खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र में जन्नत की खुशबू फैली हुई है। सुभान अल्लाह, वो शख्स जैसे ही बाहर निकला, अल्लाह अकबर, अपने बेटे को देखा तो अपने बेटे के सर पे हाथ रखते हुए कहा कि ए मेरे बेटे, मैंने तेरी फरियाद सुन ली है, मगर अपने दोनों कानों से बाप की एक नसीहत सुन लो। जो मज़ा गरबत में है वो मज़ा अमीरी में नहीं है। जो सुकून, जो इत्मीनान रहा तो गरबत में मिलती है, वो सुकून और इत्मीनान अमीरी में नहीं मिलता। अब मेरी में तो सिर्फ बेसुकूनी है कि सिवा कुछ नहीं है। मेरे बेटे, अगर तुम सुकून हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह के हुजूर झुक जाओ, अल्लाह की चौखट पर झुक जाओ। जब भी मांगना तो अल्लाह से मांगना, जब भी झुकना अल्लाह के सामने झुकना, किसी और से न मांगना। तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी गरबत में गुजार दी। मैं 3-3 दिन के फाके काटता था। 3-3 दिन खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब सुबह को खाता तो शाम को कुछ ना होता, जब शाम को खाता तो सुबह को कुछ ना होता था। मैंने जब भी खाया तेरी माँ को भी खिलाया, हलाल का लुक्मा खिलाया। मैंने जब भी मांगा तो सिर्फ अपने रब से मांगा और किसी के आगे अपने हाथ को नहीं फैलाया। मेरे बेटे, अगर तो अल्लाह का बनना चाहता है
तो जा गुर्बत की जिंदगी बसर कर, ये 4 दिन की जिंदगी है, गुजर जाएगी। उसके बाद क्या होगा? मौत आएगी। अल्लाह अकबर, मर कि कब्र के अंदर नूर ही नूर होगा। सुभान अल्लाह। बाप इस 4 साला बेटे को यही दरस देता हुआ कि जब भी मांगना, अल्लाह से मांगना, गुर्बत की जिंदगी बसर करना, क्योंकि इसी में सुकून है। और एक लुक्मा खाना, एक घूंट पानी का पीना, एक एक घूंट पानी के पीने के साथ साथ जब सांस लेना तो अपने रब का शुक्र अदा करना। ये कहते हुए एक बार फिर से वो शख्स कलमा पढ़ता हुआ और हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की जियारत करते हुए ये शख्स एक बार फिर मर गया। उसके बाद उस बच्चे ने अपने बाप की नसीहत पर इस कदर अमल किया कि जब भी मांगा तो अल्लाह से मांगा। फिर अल्लाह ताली ने उस बच्चे को इस कदर अता किया, उस कदर अता किया कि बड़े बड़े बादशाह भी उसकी अमीरी पर रुश करने लगे। अल्लाह ताली फरमाता है कि दरख्तों के पत्तों के बराबर गुनाह करो, मैं तुम्हारा रब मुआफ कर दूंगा, मगर दौजाने के बाद जब तो कब्र में होएगा तो फिर देखेगा। गुनाहों पर तुमसे मेरी कभी भी सुलह नहीं हो पाएगी। पहला ये कि ये जो तुम्हारा सर है, जिसमें सोचने की सलाहियत, बोलने की और समझने की सलाहियत मौजूद है, इस सर को जब भी झुकाना अपने रब के आगे झुकाना, किसी गैर के आगे नहीं झुकाना, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। जिंदगी में जब भी परेशानी अलिफी, जब भी बुरा वक्त अलिफी, तकलीफ अलिफी, मुसीबत अलिफी, तो तकिए पर सर रख के रोने से बेहतर है कि सजदे में सर रख कर रो लिया जाए। इससे अल्लाह भी राजी हो जाएगा और तुम्हारे परेशानी भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है। एक बच्चा जब अपनी माँ से बिलक बिलक कर कोई चीज मांगता है तो माँ मजबूर होकर बच्चे को वो चीज जहाँ से मर्जी पैदा करके देती है। लेकिन जो मेरा रब 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करने वाला है, अगर उसके आगे रोकर मांगा जाए तो क्या वो हमें वापस खाली हाथ लुटाएगा? अगर किसी बंदे से मांगे तो बंदे के हाथ में नवाला और मुंह में ताना होता है, लेकिन वो रब की जात है जो देती भी है और दे के पछताती भी नहीं, और मेरा रब भी राजी हो जाएगा और सबकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। रब करीम ने फरमाया, जो इंसान दूसरा बड़ा गुनाह करता है जो ये है कि अपने वालिदैन को दुख मत देना, वालिदैन को दर्द मत देना, वरना मैं रूठ जाऊंगा, मैं नाराज हो जाऊंगा, इस पर मेरा कोहर टूटेगा, इस पर मेरा अजाब बरसेगा, इस पर फरिश्तों की लानत होगी। बेशक अल्लाह पाक माँ बाप का दिल दुखाने वालों को कभी मुआफ नहीं फरमाता और न ही अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, अल्लाह इस चीज को भी कभी मुआफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब को भी गुनाहों से बचने की और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, अमीन या रब अल आलमीन। इस वक्त को नेकी और सवाब की नियत से उगे भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्या पता